क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधिगम्य परमात्म संग तम आत्मदेवं शरणं प्रपद्ये तम आप्तदेवं शरणं प्रपद्ये तावत् भयस्य भेतव्यम् यावत् भयमनागतम् आगतं तु भयं वीक्ष्य नर कुर्याद् यथोचितं नर कुर्यात् यथोचितम्। अनंत करुणा बंधु अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकरादि अनंत सिद्ध परमात्मा को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्ठि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है यावत् भयस्य भेतव्यम। आदमी को तब तक डरना चाहिए। शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं तावत् भयस्य भेतव्यम, तब तक इंसान को डरना चाहिए जब तक यावत भयमनागतम। भय का मतलब कोई समस्या, भय का मतलब कोई दुर्घटना, भय का मतलब कोई परेशानी, भय का मतलब कोई रोग, भय का मतलब कोई दुर्घटनाएं, कोई भी ऐसी चीज होती है जिनसे इंसान डरता है, जिनसे बचना चाहता है, जिसको देख करके सुन करके याद करके सामने आने पर जिसको डर लगता है, उस सब को जो भय बोला गया यहाँ पर। जो भय का जनक, रोग से डरते हैं हम, मृत्यु से डरते हैं, लड़ाई झगड़े से डरते हैं, चोरों से डरते हैं, डाकुओं से डरते हैं, कोई नुकसान होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, उससे डरते हैं, बाढ़ आता है उससे हम डरते हैं, भयंकर सूखा पड़ता है उससे हम डरते हैं, कोई भूकंप आता है उससे हम डरते हैं। ऐसी विपत्तियां, ऐसी समस्याएं जो हमारे को भयभीत करने वाली हैं, नुकसान पहुंचाने वाली हैं, तकलीफ देने वाली हैं। यहाँ पर शास्त्रकार नीतिकार ये कहते हैं तावत भयस्य भेतव्यम, तब तक तुम्हारे को डरना चाहिए जब तक वो मुसीबत दूर है। जब तक वो दूर है, बीमारी अभी हमारे पास आई नहीं है, दूर है। भगवान कहते हैं हमारा शरीर तो बीमारियों से घिरा हुआ है, समस्याएं
जो हमारे चारों तरफ, सामाजिक समस्या आ सकती है, राजनीतिक समस्या आ सकती है, प्राकृतिक विपदा आ सकती है। तो जब तक ये आपत्तियां, ये भय, ये मुसीबतें, ये तकलीफें जब तक हमारे सामने नहीं है, दूर है, तब तक इंसान को डरना चाहिए। तब तक इंसान को डरना चाहिए। आगे कहते हैं यावत भय मनागतम, अगर वो मुसीबत सामने आ जाए, अगर सामने आ जाए, अचानक आ जाए, या डरते डरते भी अगर आ जाए, आगतम तो भयम भिक्ष नर कुरियाद यथोचितम, वहां पर फिर बड़े जय साहस के साथ, बड़े गौरव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उसका मुकाबला क्या करना चाहिए, करना चाहिए। मुसीबत जब तक दूर है तब तक उससे डरो, अगर सामने आए तो उससे लड़ो। इससे तो हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, जब तक मुसीबत दूर है तब तक हम डरते नहीं, किसी को पता भी नहीं रहता हमारे सामने कोई मुसीबत आने वाली है। बुद्धिमान वो होता है, दूर दृष्टि वाला वो होता है जो समस्या साल भर के बाद आने वाला है, आज भी अनुमान लगाता है ये मुसीबत आ सकती है, ये परेशानियां आ सकती है, ये तकलीफ आ सकती है, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, कभी न कभी ये समस्या आ सकती है। ये अनुमान लगाने वाला, ये देखने वाला वो दूरदृष्टि कहलाता। और दुनिया के अंदर जो दूरदृष्टि होना है, दूर की चीज को देखना है, ये जीवन का एक बड़ा सद्गुण रहता, जीवन की एक विशेषता रहती है। वो कहते हैं ये बड़े दूरदृष्टि हैं, जहां तक हजारों लोग सोचते हैं उससे आगे की बात क्या करते हैं वो सोचते हैं। दूरदृष्टि होना, दूर दूर की चीजों को देखना, ज्ञान की आंख से देखना, विवेक की आंख से देखना, विचारों की आंख से देखना, ये हमारी प्रतिभा रहती। सामने वाली चीज तो कोई भी देख सकता, उसमें और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर रहेगा। बड़ा तो है, समझदार तो है, विवेकवान तो है, जानकार तो है, बुद्धिमान और अनुभवी तो है, जो दूर की चीज को भी भांप लेता है, देख लेता है। तो कहते हैं जब तक ये मुसीबतें दूर रहें तब तक उससे क्या करो, डरो। अगर सामने आ जाए तो उसका मुकाबला करो। लेकिन लोग करते क्या हैं, जब तक मुसीबत दूर होती है उनको आभास ही नहीं होता, देखते नहीं है, डरते नहीं है। और जब सामने आता है तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी उसका मुकाबला क्या कर सकते। ये हमारी उल्टी रीत। लेकिन नीतिकार कहते हैं जीवन में जीना हो, क्योंकि जीवन के अंदर जब दीक्षा दी जाती है, दीक्षा के बाद 22 परिश्रमों का वर्णन आता है। प्रत्येक दीक्षार्थी के लिए कहा जाता है कि 22 मुसीबतें हमेशा तुम्हारे आमने सामने क्या करेंगी, रहेंगी, जिसको 22 परिचय कहते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में पहला विनय का है, दूसरा ही जो है उसमें परिसरों का। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अगर ये विनय के रास्ते के ऊपर चलोगे, ये दीक्षा के रास्ते के ऊपर चलोगे, ये संन्यास के रास्ते के ऊपर चलोगे, दूसरे अध्ययन में भी कहते हैं कि इसमें 22 परिचय तो तुम्हारे सामने आने ही आने वाले, और तुम कितने दूर से देख सकते हो, कितने दूर से रोक सकते हो, कितने अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। रूम तो बतला दिया, 22 परिस हैं, ये कभी भी तुम्हारे सामने क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ये धर्म नीति की बात है, ये अनुभव की बात है।
ये महापुरुषों ने जिंदगी भर जो देखा परखा अनुभव किया, वो अनुभव का ज्ञान दुनिया को बांटा है। मुसीबत दूर है तब तक तुम क्या करो, डरो, लेकिन सामने आने पर उसका डट करके क्या करो, मुकाबला करो। और दूर की मुसीबत को देखेंगे तो सामने आने पर तभी डट करके मुकाबला करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। तैयारी होगी तभी तो मुकाबला करेंगे, तैयारी नहीं होती क्या मुकाबला करें। तुम्हारे पास हथियार होंगे, लठ होंगे, पत्थर होंगे, दूसरी कोई चीज होंगे, उस मुसीबत आने पर उसका मुकाबला करने की तैयारी होगी तब तो लड़ोगे। अगर तैयारी नहीं होगी तो क्या लड़ोगे। अब जब तक दूर की मुसीबत को समझ करके डरोगे नहीं, तब तैयारी कैसे करोगे। हमारे देश में हर साल बाढ़ आता है और हर साल बाढ़ से सारा शहर पानी से भर जाता है और हजारों घर डूब जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन अगले साल वही चीज हो जाती है, जब वो उतर जाता है सब भूल जाते हैं। हर साल बाढ़ आता है, हर साल शहर में मुसीबत पैदा करता है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रहती है। उन्हें नाली साफ करते हैं, उन्हें सब तैयारी है, जब आएगा देखा जाएगा। अभी कहाँ बारिश आ रही है, अभी तो धूप इतना है, गर्मी इतना, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और वो आने वाली मुसीबत को न देखते हैं न उसकी तैयारी कहाँ करते हैं, कर लेते हैं। इसलिए हर साल मुसीबत के अंदर उनको फटना पड़ता है। और ऐसी दूर के भय को अगर हम देखते नहीं हैं, दूर के आने वाले मुसीबत को हम समझते नहीं हैं और उसकी तैयारी नहीं करते, तो मुसीबत हमारे को क्या कर जाती है, खा जाती है, खत्म कर देती है, हम बच नहीं सकते। इसलिए समस्याओं को समझना और समस्याओं से लड़ने की तैयारी है। नहीं आए तो ठीक है, अगर आए तो कम से कम उसका मुकाबला क्या कर सकें, कर सकें। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में ये चीज बहुत कम क्या कर गई हो। कोई भी आता है, रगड़ा झगड़ा करता है, हाथापाई वगैरह करता है, तोड़ फोड़ करता है, और उनके पास कोई साधन ही नहीं उस समय उसका मुकाबला करता। वो सोचते हैं पुलिस वाली आएगी और वो लोग रक्षा करेंगे, मिलिट्री आएगी वो रक्षा करेंगे। अरे पुलिस वालों को तो जब कभी सूचना मिलेगी, कभी मौका लगेगा, ऊपर से आदेश होगा तब आएगा। अब जो सामने चोर है, सामने डाकू है, सामने हमारे को तकलीफ दे रहा है, सामने हमारे को बर्बाद कर रहा है, वहां तो हमारे हाथ में वो तैयारी होनी चाहिए, जैसे तैसे उसका नाम को क्या कर सके, तोड़ सके। अगर पहले से थोड़ी तैयारी हो, आदमी अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा सकता। कोई आने वाला चोर कोई खुदा नहीं खास्ता थोड़ी, कोई देवता थोड़ी, इंसान जैसा ही तो। आने वाला डांका डालने वाला भी क्या है, कोई हथियार लेकर तो आता है, और क्या है, हमारे उसमें क्या अंतर है। अगर हमारे अंदर थोड़ी तैयारी हो, कभी भी मुसीबत आएगी तो उसका ऐसा मुकाबला करेंगे, आदमी बड़े आराम से मुकाबला कर सकता, कुछ तो बचाव कर सकता, कुछ को सुरक्षित कर सकता। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो गई, बस पुलिस के भरोसे रहो, चौकीदार के भरोसे रहो, मिलिट्री के भरोसे रहो, सरकार के भरोसे रहो। वो लोग तो अपना फायदा देख लेते। पुलिस वाला भी सोचता है भाई चोर इधर से भागा है तो पकड़ने के लिए दूसरी तरफ क्या करता है, भागता है। वो भी आकर के पहले उन्हीं को जिनके उनके अंदर तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, जो एफआई करने के लिए गया है, उसी के ऊपर एफआई करने की कोशिश करता। ना लग तूने गड़बड़ किया होगा, तूने बर्बाद किया होगा, तूने चोरी किया होगा, तू ही दुष्ट होगा। बंधु, जब तक ये नीतिकार कहते हैं अपनी तैयारी नहीं रहती, तब तक हम उन्हीं मुसीबतों का मुकाबला क्या कर सकते, नहीं कर सकते।
और हम अपना मुकाबले की तैयारी रखें, ये बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तब हमारी जितने भी भावड़ियां थीं वो कटार रखती थी अपने पास। उन्होंने कहा हमेशा जैसे सिखों के पास रहता कटार रहता, और अच्छे अच्छे दुष्ट लोग उनकी तरफ देखने में घबरा जाते थे, मार दे कटार। उन्होंने कहा इनसे नहीं उलझना, इनसे झगड़ना नहीं। लोग डरते थे, डर होना चाहिए। अपनी सुरक्षा की तो तैयारी अपने पास क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये वृत्ति हमारे अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा सोच नहीं है, ये जरा सा में साहस नहीं है, अगर ऐसी प्रवृत्ति हमारे नौजवानों में, हमारी बहनों में, हमारे बच्चों के अंदर नहीं है, तो बंधु हमारे को कोई सुरक्षा देने वाला नहीं। आने वाला लूटता है, चला जाता है, फिर हम क्या करेंगे? अरे कुछ तो अपनी तैयारी चाहिए, कुछ तो अपना साहस चाहिए, कुछ तो मुकाबला चाहिए, और कभी भी ऐसी मुसीबत आए तो उसको क्या कर सके, लड़ सके। वरना बंधु ये सोच न होने की वजह से और ये डर भय इनके दिमाग के अंदर भरते रहने से आज हमारा समाज बहुत कमजोर हो गया। हमारा समाज का मतलब पूरा हिंदुस्तान का, जो सनातन शुरू से यहाँ के निवासी हैं, सनातन धर्मी जिनको बोला जाता है। सनातन धर्मी का मतलब जिनकी आत्मा मरती नहीं है। हम जो पुनर्जन्म को मानते हैं, ब्राह्मण पुनर्जन्म को मानते हैं, वैश्य पुनर्जन्म को मानते हैं, सिख पुनर्जन्म को मानते हैं, जैन पुनर्जन्म को मानते हैं, बौद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं कि हमारी आत्मा नष्ट होने वाली नहीं है, ये तो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, इसको सनातन धर्म कहा जाता है। कि हम जन्म और मरण को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। हम मर गए तो वहां पर खत्म नहीं हुए, हमारा अस्तित्व है, पहले भी था, आज भी है, भविष्य में रहेगा। इस मान्यता को जो मानने वाले लोग हैं उनको कहते हैं सनातन धर्म। और बहुत से ऐसे परंपराएं हैं, भाई जो खाओ पियो मौज करो लूटो जो भी करना करो, मरने के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं, आगे पीछे डरने की तो जरूरत नहीं। एक वो समझता है, वो अलग है, उनकी स्थिति अलग होती है, उनका सोच ही अलग हो जाता है। लेकिन सनातन धर्मी वो कहलाते हैं जो हमेशा हमेशा रहने वाले, वो मर करके भी वो जीवित रहते हैं, वो मर के मरते नहीं है, पुनर्जन्म क्या करते हैं, लेते रहते हैं। तो सनातन परंपरा इतनी मजबूत थी, सनातन परंपरा में इतना साहस था, इतना बल, हजारों कश्मीरी पंडितों को मार पीट करके वहां से भगा दिया गया, लूट खसोट करके भगा दिया गया। वरना आदमी कुछ तो मुकाबला कर सकता है, कुछ तो हिम्मत बांध सकता है। वो सोचे वे पुलिस वालों के भरोसे या मिलिट्री वालों के भरोसे या सरकार के भरोसे रहते हैं, उसको तो न्याय मिलने में पता नहीं कितना समय क्या कर जाता है, लग जाता है। और ये समस्याएं कभी भी क्या कर सकती हैं, आ सकती हैं। आप लोग घर से निकलते हैं, अपने को ध्यान होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, गुरुओं का शरणा होना चाहिए कि प्रभु परमात्मा जा रहे हैं, सुरक्षित रहें। कहीं भी इससे एक्सीडेंट हो सकता है तो उसकी तैयारी रखें। कहीं भी पेट्रोल खत्म हो सकता है, उसकी तैयारी रखें। भय आने से पहले ऐसा हो सकता है, ऐसी समस्या आ सकती है, ये सोच करके चलेंगे तो चलते समय ध्यान से चलेंगे, साइड से चलेंगे, सावधान होकर के चलेंगे। अगर वो एक्सीडेंट के भय मन के अंदर हो ही नहीं तो फिर कहां से सावधानी रखेंगे। और घटना तो कभी भी क्या कर सकती है, घट सकती है। एक अच्छे भले परिवार का नौजवान जो बड़ा शौकीन था और वो सोचता था लेटेस्ट गाड़ी आई तो उसका मालिक मेरे को होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली गाड़ी वो क्या कर लेता था, ले लेता था। एक हवीश थी, वहां तो पैसा खर्च करता, हर जगह तो करता नहीं था, लेकिन उसकी हवीश थी, पहली गाड़ी आई तो अपने पास होना चाहिए। उसको पता लगा नई गाड़ी आई है,
उसने हिसाब किताब कर लिया, गाड़ी ली और वो लेटेस्ट गाड़ी लेकर के जिस समय जा रहा था, वो अंधाधुंध जिस समय उसको चेक करके जा रहा था, और जाते जाते एक पत्थर आया और खड़ाक से उसकी गाड़ी के ऊपर वो पत्थर लगा, शीशा टूटा और खरोच करता हुआ आगे क्या हुआ चला गया। और काफी दूर जाकर के उसने गाड़ी रोकी। मैंने कहा आज ही गाड़ी ली, लेटेस्ट गाड़ी और इतनी महंगी गाड़ी, किस नालायक ने ऐसा कर दिया, पत्थर मार दिया गाड़ी के ऊपर। बड़ा गुस्सा आया। वहां से जिस समय गाड़ी रोका और उतरा और पीछे देखा, एक छोटा सा बच्चा वहां पर खड़ा था। गाड़ी रुकते रुकते काफी देर हो गई, वो सामने खड़ा था। उस बच्चे के ऊपर तो कोई शक कर ही नहीं सकता था, छोटा सा बच्चा खड़ा। उसने गाड़ी देखा, उसको अगर न्याय मिलेगा उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहां से गया, पूछता हूं इससे। इस समय गया वो और जाकर के पूछा, बेटा देखा किसने मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका? वो कौन है, किधर भागा हो, किस नालायक ने गाड़ी के ऊपर ये पत्थर फेंका? जिस समय उसने गरज करके पूछा, वो लड़का धराधर रोना शुरू कर दिया। जिस समय वो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, तो बेटा तू क्यों रो रहा? मैं तेरे को थोड़ी कुछ बोल रहा हूं। अरे मैंने पूछा किसने गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका, उसका बता दे, किधर गया वो बता दे, किधर भागा वो बता दे। वो जारो जार रोने लगा। तो बच्चे को रोते देख करके थोड़ी दया तो आती है, और अच्छे घर के लोग, संस्कारी लोग, उनको तो दया आती है। वो कहता है इसको क्या हुआ, इसको तो मैंने छुआ भी नहीं कुछ, ये ऐसा कैसे रो रहा है? अब जिस समय जाकर के सिर के ऊपर हाथ रखा, बेटा तू क्यों रो रहा है? वो कहता साहब उस गाड़ी के ऊपर पत्थर मैंने फेंका, उसको भरोसा नहीं, ये बच्चा पत्थर कैसे फेंक सकता? ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा गाड़ी के ऊपर ऐसा पत्थर कैसे फेंक सकता? कौन नहीं साहब मैंने फेंका। फिर रोने लग गया। उन्होंने कहा सच में तूने फेंका? उन्होंने कहा मैंने फेंका, मैंने जोर से वो पत्थर फेंका जो आपकी गाड़ी के ऊपर लगा। उन्होंने कहा बेटा क्यों फेंका? मासूम बच्चा था, और बच्चे तो वैसे प्यारे होते हैं। उन्होंने सोचा अच्छा वाला मासूम ये बच्चा है, इसने पत्थर फेंका तो क्यों फेंका? उसने बोला क्यों फेंका तूने? उसने कहा साहब मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, इधर से बहुत गाड़ियां निकली, बहुत लोगों को हाथ दिया, बहुत लोगों से प्रार्थना की, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। तो मेरे को इतना तकलीफ हुआ, इतना तकलीफ हुआ, उठा करके पत्थर मैंने क्या किया फेंका, वो आपकी गाड़ी के ऊपर लग गया। मुझे पता नहीं था आपकी गाड़ी, किसने गाड़ी रोका ही नहीं। उन्होंने कहा क्यों रोकना चाहता था, जाना था कहीं? उन्होंने कहा नहीं, मेरा भाई जो है अपाहिज है, उसे चला नहीं जाता, वो सीधा है, उसको मैं व्हीलचेयर में ले जा रहा था, जाते जाते गड्ढा आ गया, वो व्हीलचेयर सहित गड्ढे के अंदर गिर गया। वो उठाने की कोशिश की, और मैं छोटा, वो मेरा बड़ा भाई व्हीलचेयर वहां पर ऐसा फंस गया हो, बहुत उठाने की कोशिश की, हुआ नहीं। मैं आया, रो रो करके सबको कहा भाई गाड़ी रुको, इसको करो, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सब आगे चले गए। इसलिए गुस्सा आया, मैंने पत्थर क्या किया था। कहाँ है तेरा घर? वो कहाँ है? वो आगे लेकर के गया, वो पानी आने से वहाँ गड्ढा हो गया था, वहां पर बीच में क्या हुआ, पड़ा हुआ था व्हीलचेयर सहित। उसने किसी तरह से उसके सहयोग से उसको उठाया, उसके कपड़े वगैरह झाड़े, व्हीलचेयर वगैरह ठीक कर दिया, उसके ऊपर उसको बैठाया और बैठा करके कहा चलो जरा ध्यान से क्या करना, चले जाना। वो जो व्हीलचेयर में उसको बैठा करके इस समय छोड़ा, वो नौजवान, वो संपन्न घर का लड़का नौजवान, वो जब तक वो व्हीलचेयर ओझल नहीं हुआ तब तक बराबर उसको देखता रहा। कि हमारा देश, इतनी यहाँ की दुनिया,
लेकिन एक छोटे से बच्चे को सहयोग की जरूरत थी, उसको कोई सहयोग नहीं। वो गाड़ी लेकर के जिस समय ठीक करवाने के लिए शेड के ऊपर लेकर के गया, जहाँ पर गैरेज होता है वहाँ पर गया, वो हमेशा जाता था। आते ही लोगों ने कहा आओ आओ, और गाड़ी देखी, अरे क्या हुआ गाड़ी को, ऐसा क्या हुआ, कैसे हो गया, किसने कर दिया, आपकी लेटेस्ट गाड़ी है वो है। तो उसने कहा ये शीशा तो ठीक कर देना, लेकिन ये खरोच लगी हुई ना सामने, इसको ऐसे रहने दें। मैंने कहा साहब क्या बात करते, इतनी महंगी गाड़ी, नई गाड़ी, हम अभी कर देते हैं ठीक, शीशा तो हो ही जाएगा, में ठीक कर देते हैं। उन्होंने कहा इसको नहीं करना, इसको ऐसे रहने दें। तो आप क्या मजाक करते हैं आज, अरे गाड़ी में खरोच लगी है, इतनी बुरी खरोच लगी है, और इतनी महंगी गाड़ी, लेटेस्ट गाड़ी, लोग क्या कहेंगे, इसको ठीक कर देते हैं, फटाफट ठीक कर देते हैं। नहीं, इसको ठीक नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, बस शीशा इसको ठीक कर दो, इसको ऐसे ही रखूंगा। उन्होंने पूछा आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे? उसने सारी घटना बताई कि आगे मैं चलते समय, गाड़ी को लेकर के चलते समय ये ध्यान तो रहेगा, इधर उधर देखता तो रहूंगा, कहीं किसी ऐसे अनाथ छोटे बच्चे को, लाचार बच्चे को सहयोग की जरूरत तो नहीं, कोई किसी लड़की को सहयोग की जरूरत तो नहीं है, किसी महिला को सहयोग की जरूरत तो नहीं है, किसी अपाहिज की सहयोग तो नहीं है। ये देखूंगा तो मेरे को ध्यान तो क्या करेगा, आएगा। और कभी उनका सहयोग करने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इन लोगों के? तो ये जब जब भी इसको मैं देखूंगा, इस खरोच को देखूंगा, इस गड्ढे को देखूंगा, तभी मेरे ध्यान में आएगा कि तुम्हारे आसपास किसी को तुम्हारी बहुत जरूरत हो सकती है, उसका भी थोड़ा ख्याल क्या करो। इसलिए मैं इसको क्या करूँ। बंदो, मुसीबत तो कभी भी आ सकती है, लेकिन कभी कभी मुसीबत से हम लोग सीख भी लेते हैं, अपने जीवन को बदल भी लेते हैं। हमारी समझदारी होती है तो उसको अपना मार्गदर्शक भी बना लेते हैं। लेकिन समस्याएं, मुसीबत तो आती हैं, उनका ध्यान हमारे मन के अंदर पहले क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु